हाय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग समझेंगे। इसमें ये 5 अंकों की कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे है तो 5 अंकों की संख्या। बच्चों, ये 5 अंकों की संख्या जो है, अभी बड़ी और छोटी हम लोग नहीं देखेंगे। ये 5 अंक जो दिया है, इसमें से बड़ी और छोटी निकालना है। तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है 0, 3, 6, 7 और क्या दिया है 9। ठीक है बच्चों, इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बच्चों, इन्हीं में से बड़ी से बड़ी संख्या कैसे होगी? सबसे पहले 9 होगा। ठीक है, अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह देता और ये अंक नहीं देता तो हम लोग क्या 5 बार 9 लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या वो हो जाता। लेकिन इसमें ये अंक दिया है, इसी में से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है 5 अंकों की। ठीक है, तो 9 हो गया। फिर इसके बाद में 7 लिखेंगे, फिर इसके बाद में 6, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 0। ठीक है, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए हम जीरो को नहीं लिखेंगे, आगे जीरो लगा देंगे। आगे मतलब आगे जीरो लगाने से इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब किसी अंक के आगे कितना भी जीरो लगा देंगे तो इससे वो संख्या नहीं बन जाती है। तो मतलब हम लोग पहले जीरो नहीं लेंगे। 5 अंकों की छोटी संख्या, इसी में से छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे छोटा अंक मतलब अंक कौन सा है? जीरो तो है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जीरो किसी अंक के पहले लगेगा तो वो जो है कुछ नहीं होता है। जैसे 1 के आगे लगेगा तो 1 ही रहेगा, अगर 1 के पीछे लगेगा तो 10 हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये हम जीरो नहीं लेंगे, नहीं तो ये 4 अंक की हो जाएगी। ठीक है, तो पहले लेंगे 3, फिर इसके बाद में अब जीरो लेंगे। ठीक है, अब जीरो लेंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनाना है। फिर इसके बाद में हमको यहाँ पे लेना है 6, 6, 6 के बाद लेंगे 7, 7 के बाद 9। ठीक है, देखिए ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बच्चों, इस प्रकार से हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इस प्रश्न में कह रहा है इसका अंतर निकालने के लिए। ठीक है, इसका अंतर निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए, ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, इसको हम दोनों नीचे लिखेंगे यहाँ पे। तो 9, 7, 6, 3, 0। ठीक है, इसके बाद में 3, 0, 6, 7 और यहाँ पे 9। इसको हम घटा देंगे। अंतर, अंतर मतलब होता है बच्चों घटाव। तो अब देखिए 0 से 9 घटेगा नहीं, तो इसमें से एक उधार लेगा, ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे बचा, एक उधार दे दिया था तो यहाँ बचा 2। अब 2 से 7 घटेगा नहीं, तो इसमें से एक उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 5। अब ये जो है कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा है। अब ये 6 है, तो इसमें से एक उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 9। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा है, तो 6 यहाँ इस प्रकार से लिख देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया, 66,951। ठीक है, 66,951 आया है, और यही जो है हम लोग का उत्तर है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। ये तीसरा वाला ऑप्शन एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग तीसरा वाला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न है
प्रश्न है संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न है और इसका ये ऑप्शन है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि 5 स्थानीय मूलों का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले संख्या लिख लेंगे। तो संख्या यहाँ पे, ठीक है, संख्या लिखेंगे। ये दूसरे प्रश्न का ये संख्या है 5, 8, 4, 3, 5 और 6। और निकालना क्या है बच्चों, निकालना है ये पाँच पाँच का स्थानीय 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 मूल्यों का योग, ठीक है, स्थानीय मूल्यों का योग निकालना है। तो बच्चों देखिए ये संख्या हो गया, तो इसका देखिए ये स्थानीय मान हम लोग निकाले थे। जैसे ये वाला देखिए दूसरे स्थान पे है 5, तो जो जो जहाँ पे रहता है यहाँ पे ये जो है हम लोग इसको लिख देंगे इस प्रकार से 5, और इसके पहले जो अंक होता है उसके स्थान पे हम लोग 0 लिख देते हैं। तो ये वाला हो गया 5 का स्थानीय मान 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1। और कहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है। तो इसका जो है हम ये 5 लिख देंगे पहले इस प्रकार से। इसके बाद में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसके पीछे 5 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया बच्चों दूसरा। तो सिर्फ 5 का ही पूछा था और इसका ही योग निकालना है हमको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है, यही दोनों हो गया। इसको हम इस प्रकार से जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 5 और 0 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। इसके बाद में 5 फिर 0, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे हो गया, ये इसके नीचे हो गया। इसके बाद में ये वाला हो गया तीसरा अंक, तो ये 0 उतार देंगे इसी प्रकार से। फिर ये 0, फिर ये 0, ठीक है, 3 0 यहाँ पे हो गया, और ये वाला 5, ठीक है। तो बच्चों इसका उत्तर जो है यही हो गया। यही कह रहा था इसमें कि 5 का स्थानीय मूल्यों का योग, यही स्थानीय मान था। स्थानीय मान का जो है योग पूछ रहा था, लेकिन सिर्फ 5 का, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर इसमें से हम लोगों का, अरे सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने 5 लिख दिया है, 0 होगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्योंकि ये 5 जो है हमको क्या लगाना था, 0 लगाना था, ये 0 होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 50, और ये जो है 5 लाख है, तो 5,50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला देखेंगे 0 एक विषम संख्या है, नहीं, 0 देखिए 0 अभी हम बताएंगे। दूसरा देखेंगे 0 एक सम संख्या है, ये भी गलत है। तीसरा देखेंगे 0 एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत है। चौथा वाला देखेंगे 0 ना तो विषम और ना तो सम संख्या है, ठीक है बच्चों, यही वाला ऑप्शन सही है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इसमें देखिए 0 किस में आता है बच्चों, देखिए 0 एक पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, हमने पढ़ा था। पूर्णांक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए 0, इसी में 0 रहता है, 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चों, यही होता है पूर्णांक संख्या। तो इसी में जो है 0 है, और सम वाले में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से हो जाता है। तो इस वजह से ये पूर्णांक संख्या है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है 0 ना तो विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है उत्तर लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो, ठीक है, बड़ी हो और छोटी हो, लेकिन जिसमें अंक जो है भिन्न हो, का अंतर क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके आधार पे हम लोग
उत्तर लगाएंगे। तो देखिए ये चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न है बच्चों, बड़ी से यदि 5 अंकों की 5 अंकीय ये है बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या होगा बच्चों, ये होता है 9 9 9 9 9। देखिए ये तो बड़ी हो गया, लेकिन सभी सेम है। ये इसमें क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न में कह रहा है सभी अंक भिन्न होना चाहिए, ठीक है। और छोटी से छोटी, तो हम यहाँ पे 5 अंकीय छोटी छोटी कर दे रहे हैं। 5 अंकीय छोटी हो गया, छोटी क्या होगा, 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद में इस प्रकार से 4 शून्य हो जाएगा, ये छोटी हो गया। लेकिन बच्चों इसमें क्या कह रहा है, सभी अंक भिन्न होना चाहिए। तो अब हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो 5 अंकीय 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या और सभी भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो इसमें से देखिए क्या 9 हो गया, अब 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें कह रहा है प्रश्न में कि सभी भिन्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 9 के बाद हम लिख देंगे 8। अब 8 हो गया तो 8 नहीं दोबारा आना चाहिए, तो अब 7 लिखेंगे। इसी प्रकार 6, 6 के बाद लिखेंगे 5, ठीक है। ये हो गया बड़ी से बड़ी संख्या और भिन्न भी है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 5 अंकीय, ठीक है, अंकों की छोटी, ठीक है, 5 अंकों की छोटी संख्या। लेकिन इसमें क्या बच्चों, हम लोग लिखेंगे भिन्न, सभी अंक भिन्न होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, अगर से हम लिख देते हैं तो सबसे छोटी हो जाता। तो इसके पहले हम लोग 1 लगाएंगे, 1 के बाद देखिए 1 लिख उठा, अब हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, इसके बाद लगाएंगे 0, ठीक है। 0 लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार 0 तो लगा ही सकते हैं छोटी करने के लिए। 0 लगा दिए। अब इसके बाद अब 1 हो गया और 0 हो गया। अब इसके बाद में क्या लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे 2, 1 के बाद 2, क्योंकि हमको सबसे छोटी बनाना है। 2, 2 के बाद लगाएंगे 3, 3 के बाद 4। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, इसका अंतर पूछ रहा है। इसका अंतर मतलब इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है, और जो उत्तर आएगा हम लोग का उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखिए 5 में से 4 घटाएंगे, हो जाएगा बच्चों 1। अब इसके बाद में यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही हो जाएगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 8 हो जाएगा। तो बच्चों इस जो है प्रश्न का उत्तर जो है यही हो जाएगा 88,531, ठीक है। 8 8 5 3 1 उत्तर के रूप में यही सही हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, ये दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन सा मैच कर रहा है बच्चों, दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग इसमें से देखेंगे। तो बच्चों देखिए प्रश्न लिखा हुआ है भिन्न अंकों का प्रयोग, ठीक है। 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, ठीक है, जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो। तो हम लोग को इसमें देखिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लोग को ढूंढना है। और देखिए हम लोग इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑप्शन के माध्यम से हम लोग उत्तर लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है, क्या है, 1290 हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पे है 1092। तीसरा है 2091, और चौथा है यहाँ पे 2100 यानी कि 2190, ठीक है, 2190। तो बच्चों इसमें प्रश्न में कह रहा है 4 अंक की सबसे छोटी। तो पहले हम लोग इसमें से ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन सा है। ये देखिए 1200 है, 1290, ये 1092 है, और यहाँ पे देखिए 2091 है, यहाँ पे 2191 है। तो सबसे छोटा तो ऐसे ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा 1000 होगा, 1092। और इसमें कह रहा है प्रश्न में, फिर इसके बाद में कह रहा है कि इसमें जो है 9 दहाई के स्थान पर होना चाहिए। देखिए इकाई होता है, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा, फिर हजार। तो 9 देखिए सभी में दहाई के स्थान पे 9 सभी में है। तो सबसे छोटा जो कौन सा है, ये वाला दूसरा ऑप्शन सबसे छोटा है। तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगा देंगे, क्योंकि देखिए 9 जो है दहाई के स्थान पे है और सबसे छोटा भी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटा संख्या यही है। इसको ऑप्शन के माध्यम से हम लोग को सही करना था, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो
इससे छोटा, देखिए इससे छोटा अगर हम बनाना चाहेंगे अपनी मर्जी से तो ये इस सबसे छोटा हो जाएगा ये 91, और इससे छोटा हो जाएगा ये 90। ठीक है, ये दोनों इससे छोटे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से उत्तर लगाना था। तो इस प्रकार से जो है उत्तर जो है दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार, मतलब आप कितना भी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को लिखना है बच्चों और ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए 5 अंकों की 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे संख्या, हमको इसी में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों इसमें जो है अंक क्या है, अंक सिर्फ यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5, 1 और 6। 5, 1 और 6 का प्रयोग करते हुए हम किसी भी संख्या को 2 बार, देखिए कह रहा है 2 अंकों को कितनी भी बार प्रयोग कर सकते हैं, मतलब सिर्फ 2 अंक ही मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसी के माध्यम से उत्तर लगाएंगे ऑप्शन के हिसाब से। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, 11,565। दूसरा देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ है 51,156। फिर तीसरा लिखा हुआ है 11,556। चौथा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, 11,655। ठीक है, 11,655। तो बच्चों इस प्रकार से ये ऑप्शन है, इसका प्रयोग हमको सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी संख्या कैसे ज्ञात होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 5 अंकों की, देखिए 1 0 0 0 0, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमको ये जो अंक दिया हुआ है 5, 1, 6, इसमें का प्रयोग करते हुए हमको सबसे छोटी बनाना है। तो देखिए सबसे पहले तो 1 ही आएगा। तो देखिए एक देखिए इन तीनों में है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला गलत हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ढूंढेंगे। तो इसमें से देखिए 11,000 है, ये भी 11,000, ये भी 11,000, ये देखिए 11,500, 11,600 है, ये भी 11,500। तो ये देखिए ये भी गलत हो गया क्योंकि 600 है। अब इसको देखेंगे 11,565 बच्चों, ये 11,556 है। तो 56 ज़्यादा, कौन ज़्यादा होगा, 56 कम होता है, 65 ज़्यादा होता है। तो ये उत्तर कौन हो जाएगा, ये तीसरा वाला, क्योंकि हम लोग यही बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को 2 बार या कितनी भी बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 2 संख्या को इसमें से सभी का प्रयोग करना है, लेकिन 2 संख्या जरूर प्रयोग करना है, कितनी भी बार, मतलब इसी प्रकार से ये 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 11,556। ठीक है, तो इसका उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा ये तीसरा वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न में निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें जो है ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,413। दूसरा ऑप्शन है 7,130। तीसरा ऑप्शन है 7,985। और चौथा ऑप्शन है, चौथा बच्चों 7,545। 7,545। इसमें बच्चों क्या कहना है, सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ पे इसमें से ढूंढना है। तो देखिए 7,400, 7,100, तो सबसे छोटी देखिए 400 है, ये 100 है, तो इससे ये बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया। अब ये वाला आ जाते हैं, ये 7,100, 7,900, 7,500। तो देखिए 7,900 ज़्यादा होगा, ये 7,500 भी ज़्यादा होगा। सबसे छोटा कौन बचा, 7,130। सबसे छोटा कौन संख्या हो गया, 7,130। यानी कि 7100 है, ये 7400 है, ये 79 है और ये 7500 है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग ये जो है बाएं का जो है अंक ज्ञात करके, यानी कि चेक करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, दूसरा वाला। अब हम लोग देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8, ये लिखा हुआ है 9680, फिर इसके बाद में गुणा 10, फिर गुणा 14, फिर गुणा 0, फिर गुणे 8। बच्चों देखिए इसमें देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। तो बच्चों इसमें देखिए, चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं, इसके बाद में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझिए इसको। यहाँ पे लिखा है 9680, ठीक है, गुणे 10, फिर इसके बाद में गुणे 14, गुणे 0, गुणे 8। बच्चों देखिए ये सभी में मतलब इसका सभी में गुणा करवाया है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, नोट करने वाला बात ये है कि यहाँ पे है 0, ठीक है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे उसका उत्तर कितना कितना आता है बच्चों, 0 आता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। इसका ऑप्शन में देखिए 4 नंबर में ये चार नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको साबित कर लेते हैं किस प्रकार से 0 होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए 10 गुणे 8 कर दे रहे हैं, तो 10 गुणे 8 करेंगे 10 80 80 हो जाएगा। लेकिन इसको हम गुणे 0 करेंगे, जब 0 से देखिए 0 गुणे 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 अट्ठे 0 फिर से 0 हो जाएगा। मतलब हम 0 का जब भी गुणा करेंगे तो वो 0 कर देता है। इसका मतलब ये कितना भी हो मतलब ऑप्शन में मतलब ये जो है संख्या कितना भी हो, कितनी बार गुणा करवाया रहे, अगर इसमें कहीं पे भी अगर एक बार भी 0 से गुणा करवा देगा तो सभी को मिला के ये 0 कर देता है, यानी कि 0 कर देगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उत्तर इसका 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमने इसमें भी वही किया है, छोटा बड़ा ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, इसको प्रश्न में पढ़ते हैं और इसको आप लोग लगा सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो प्रश्न है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो बच्चों इसमें कुछ करना नहीं है, पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब 1 लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे 5 शून्य लगाएंगे, और इसके बाद में 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 4 बार 9 लिखेंगे। इसके बाद दोनों को आपस में घटा देंगे, जो उत्तर आएगा उसका उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को उत्तर लगाना है। यहाँ पे उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों अभाज्य मतलब होता है जो 2 से क्या होता है कटता नहीं है, मतलब इसमें ये होता है 2 से नहीं, इसमें अभाज्य का मतलब ये होता है वो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी एक संख्या से और कटे, वह होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या होता है 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो है तीसरे संख्या से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों सह अभाज्य संख्या है। दोनों सह अभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे के बाद, जैसे 3 के बाद 4 आ जाता है इस प्रकार से, तो ये जो है सह अभाज्य संख्या ये भी नहीं है, दूर दूर है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा वाला ऑप्शन। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों 14 के गुणज हैं। तो बच्चों ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों 14 के गुणज हैं, ये सही कह रहा है, ये उत्तर यही सही हो जाएगा। और विषम तो है नहीं, तो ये चौथा भी गलत हो जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है 54 लिखा हुआ है, वो 56 लिखा हुआ है, 56 और लिखा हुआ है कितना 84, ठीक है 84। तो ये इसका मतलब ये है कि ये 14 का गुणज का मतलब होता है 14 से दोनों कट जाएगा। तो इस 14 के गुणज का मतलब होता है 14 का अगर हम गुणा करवाएंगे पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। तो 14 चौके 56 होता है, यानी कि 4 बार में कट रहा है, यानी कि 14 का ये गुणज है। 14 छक 84 होता है, ठीक है 14 छक कितना होता है बच्चों 84। तो ये 4 का है, 4 बार जाएगा इसमें और ये 6 बार जाएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या
जब एक अंक एक ही बार प्रयोग में हो। ठीक है, तो इसमें से क्या है ये, इसमें कह रहा है अंक जो है 7, 7, 2, 4, 8 और 0। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, ये संख्या है यानी कि अंक है, ये संख्या है या अंक है। इसी से हमको कितने अंक का बनाना है बच्चों, 5 अंक का। 5 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो बच्चों इसमें से हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाएगा। देखिए ये वाला अंक कहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 8 लिखेंगे। फिर इसके बाद जो इससे छोटा होगा उसको लिखेंगे, तो ये 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद में जो सबसे बड़ा होगा, इसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 4 है। फिर इसके बाद जो बड़ा होगा तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 0। तो बच्चों ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है और उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगाएंगे। बस हम लोग को यही बनाना था कि इसमें से जो अंक दिया हुआ है इसी से सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनाना था। तो क्या हो गया, 87,420 रुपये। तो इसमें जो है उत्तर के रूप में कौन सा सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन एकदम से मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में तीसरा वाला सही हो जाएगा। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है दोनों भाज्य संख्याएं हैं। तो बच्चों ये भाज्य संख्याएं नहीं है। भाज्य संख्या में इसका डिफिनीशन होता है 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी एक संख्या से और कटे। तो बच्चों देखिए इसमें जो है 21 जो है स्वयं से भी कटेगा और दूसरे भी संख्या से कट रहा है, लेकिन 11 नहीं कट रहा है। तो इस वजह से ये अभाज्य संख्या 11 है और 21 भाज्य संख्या है। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा कह रहा है दोनों सम संख्याएं हैं। तो बच्चों देखिए इसमें दोनों सम संख्याएं भी नहीं है, दोनों विषम संख्या है, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है दोनों सह अभाज्य संख्या है। तो बच्चों इसमें देखिए दोनों सह अभाज्य संख्या है। चलिए अभी उसको चेक कर लेते हैं, चौथे ऑप्शन को। इसमें कह रहा है दोनों 3 का गुणज है। तो बच्चों 3 के गुणा में जो है 11 नहीं आता है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये तीसरा वाला सही है, सह अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें सह अभाज्य संख्या क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होता है। इसमें बच्चों देखिए जैसे, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या इसमें जैसे बच्चों इसमें क्या होता है 2 और 3, ये सह अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद में होता है बच्चों 3, 4। ठीक है, ये इस प्रकार से सह अभाज्य संख्या ये होती है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये प्रश्न, 7 विभिन्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें कह रहा है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालेंगे, इसके बाद जानेंगे इसमें उत्तर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हम लोग को पहले क्या कह रहा है, 7 अंकों से, 7 अंकों की न्यूनतम यानी कि छोटी होता है बच्चों, छोटी या न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 7 अंकों की। तो 1 लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बच्चों 7 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गया। अब इसके बाद में कह रहा है 6 अंकों की अधिकतम संख्या, यानी कि 6 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी है। ठीक है, बड़ी यानी कि अधिकतम संख्या। ठीक है, तो अब ये देखिए 7 अंकों की है, अब इसके बाद में 6 अंकों की। तो चलिए यहाँ से हम लिखेंगे अधिकतम संख्या क्या होगा, 9, 9, 9, 9, 9, 9। देखिए बच्चों ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंकों की हो गया। तो ये देखिए इसका कह रहा है अंतर निकालने के लिए हमें
तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह। अब देखिए ये शून्य है, शून्य में से 9 कैसे घटेगा, घटेगा नहीं। तो ये देखिए बच्चों, ये देखिए कितना हो जाएगा, सभी 9 9 9 9 है, तो ये आके यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा, मतलब 9 घटेगा तो आ जाएगा 1, ठीक है। अब बच्चों क्या बचा यहाँ पे, ये सभी हो गए, इस यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 9 जाएगा तो बचेगा 0, फिर यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0। इसी प्रकार से 9 9 बचता जाएगा बच्चों, यहाँ भी बचेगा, जैसे यहाँ पे 10 था, यहाँ पे बचेगा 9, इसमें से 9 में से 9 घटेगा, आ जाएगा 0। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपस में घटाएंगे तो उत्तर आएगा 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो बच्चों ये विषम संख्या पहले से दिया हुआ है और इसमें हमको क्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो ये संख्या जो दिया हुआ है, इसमें कौन सा संख्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें संख्या दिया हुआ है बच्चों 3, 5, 5 के बाद दिया हुआ है 7, 9 और 0, ठीक है। हमको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तो ये बड़ी हो गया। फिर इसके बाद में जो सबसे बड़ी होगी ये 9 हो गया। अब इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या 7 है, फिर इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ये 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 0। बच्चों ये वाला उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जहाँ पे ऑप्शन में होगा ये कितना है 9, 7, 5, 3, 0, उत्तर के रूप में हम लोग उसी को लगाएंगे। तो 9, 7, 5, 3, 0 दूसरे ऑप्शन में है, तो उत्तर के रूप में ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती हैं, ठीक है। मतलब बच्चों इसमें कह रहा है प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। तो हमको यहाँ पे कह रहा है 5 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या, और ये अंक दिया हुआ है। तो अंक जो दिया हुआ है ये 15 में ये दिया हुआ है 0, 3, 6, 8 और दिया हुआ है 9। तो ये 5 अंक दिया हुआ है। पहले हम लोग इसका बड़ी संख्या लिखेंगे, तो इसमें से हम बड़ी संख्या छांटेंगे। तो बच्चों ये बड़ी लिख दे रहे हैं, बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या इसमें से क्या होगा 5 अंकों की, तो ये पहले 9 लिखेंगे जो सबसे बड़ा होगा, फिर जो इसके बाद में सबसे बड़ा होगा 8, फिर इसके बाद में 6, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 0, ठीक है। इस प्रकार अब हम लोग छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या इसी में से छांट के छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो 0 पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3, ठीक है। 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद अब 0 लिखेंगे, तब छोटी हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में इससे छोटा 6, फिर इसके बाद में इसी प्रकार से जो बचेगा उसमें से सबसे छोटा, फिर इसके बाद में ये वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है बच्चों, इसमें अंतर निकालने के लिए कह रहा था, तो ये इसमें से हम लोग अंतर निकालेंगे। तो इसका हम लोग अंतर निकालेंगे, जो उत्तर आएगा हम लोग उसी को उत्तर लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 0 है, 0 में से 9 जाएगा ना, इसमें सुधार लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा 2, अब ये 8 जाएगा नहीं तो यहाँ से उधार लेगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे बचा कितना बच्चों 5, यहाँ से फिर से उधार लेगा, ये हो जाएगा कितना 5 था, यहाँ पे एक उधार लेगा यानी कि 15 हो जाएगा, 15 में से 6 आएगा बचेगा 9, यहाँ पे बचा 7, ठीक है बच्चों, क्योंकि उधार दे चुका है ये, और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। तो बच्चों ये जो है कितना हो गया 67,941 उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग ढूंढेंगे 15 में कहाँ पे लिखा हुआ है इतना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 में ये ऑप्शन है, ठीक है। तो उत्तर के रूप में हम लोग 4 वाला लगा देंगे। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर को। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी
संख्या सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें 16 में कह रहा है एक संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। 3, 0, 0, 5, 7 और दिया हुआ है 8। इससे बनी जो है बड़ी से बड़ी सम संख्या कह रहा है। सम संख्या होता है जो 2 से कट जाए और सबसे बड़ी कह रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देना है कि ये सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़ी संख्या और सम संख्या भी बनाना है जो 2 से कट जाए। सम संख्या का सूत्र है कि दो से विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे भी सम संख्या कहते हैं। तो इसको देखिए, सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। तो 8, 8 के बाद देखिए क्या लिखेंगे, इससे बड़ी, इसके बाद जो इसमें बड़ा होगा इसके बाद लिखेंगे 7, 7 के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 5, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 0। देखिए बच्चों ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको देखिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी और उत्तर इसमें से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 8, 7, 8, 7, 5। ठीक है, इसमें देखिए तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। बच्चों इसको देखिए हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, 8 को पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि हमको इसी में से सम संख्या लिखना था। तो देखिए या तो हम 0 पीछे लिखेंगे या तो हम 8 पीछे लिखेंगे, यही दोनों जो है सम होता है। देखिए जैसे 10 है, 10 को 2 से भाग करेंगे 5 बार में कट जाता है, तो इस वजह से ये सम संख्या है। और 8 भी, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा, तो ये भी सम संख्या है। ठीक है, इसका सूत्र यही होता है कि 2 से भाग करने पे जो कट जाता है वही सम संख्या, जो नहीं कटता उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इस वजह से ये जो है 8 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 होगा, तो सबसे बड़ी संख्या यही वाला हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, 1, 3, 0, 9 और 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। ठीक है, तो इसमें से ये सबसे बड़ी संख्या किससे बनाना है, 17 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है 1, 3, 0, 9 और 7, इसी से बनाना है सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या और एक बार ही प्रयोग करना है, तो बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो रहेगा सबसे पहले लिखेंगे, फिर ये तो लिख दिए। अब इसमें से जो सबसे बड़ा होगा, ये 7 सबसे बड़ा है तो इसको लिख देंगे। अब ये दोनों लिख उठा यहाँ पे, अब इसको छोड़ के इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3, फिर इसके बाद में 1, फिर 0। तो बच्चों इस प्रकार से ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। मैच करवाएंगे हम लोग उत्तर में। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है बड़ी संख्या, यहाँ पे 9, 9 के बाद 7 देखना है। तो ये देखिए दूसरे वाले में ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर है। तो बच्चों बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, तो बच्चों देखिए 7 और 8 या 2 या 3, इस प्रकार से अगर से 7 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की जैसे इस प्रकार से दिया रहता है, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, तो इसका अंतर जो है एक ही आता है। तो चलिए हम लोग इसको चेक कर ले रहे हैं। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 अंकों की छोटी संख्या और 8 अंकों की बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में 8 अंकों की बड़ी संख्या। 8 अंकों की क्या है बच्चों, 8 अंकों की छोटी संख्या है, 8 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, 8 अंकों की बच्चों यहाँ पे छोटी संख्या है, छोटी संख्या। तो यहाँ पे है एक लिखेंगे, इसके बाद 0, 0 लिखेंगे, तो 1 हो गया। ये 1 लिखने के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बच्चों ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब 7 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी संख्या। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 8 अंकों की एक के नीचे छोड़ देंगे। बड़ी संख्या क्या होता है, 9, 9, 9। इसी प्रकार से 9, 9 हम कितनी बार लिखेंगे, 7 बार। तो देखिए यहाँ पे 7 बार हो गया। बच्चों इसको जब घटाएंगे तो ये आता है कितना, 1। देखिए कैसे, यहाँ पे 0 है, हासिल देगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 1। 10 में से 9 घटेंगे, बचेगा 1। अब यहाँ पे देखिए 9 है, अब इसमें से हासिल लिया था, ये 9 बचेगा, 9 में से 9 गया,
फिर शून्य, 9 में से 9 गया, इसी प्रकार से शून्य शून्य लगता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शून्य शून्य बचेगा तो आ जाएगा उत्तर कितना, 1। तो इसका उत्तर होगा बच्चों 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। बच्चों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी संख्या देखना है। देखिए पहले में 7100 है और सभी में 72 लिखा हुआ है, तो 7100 वाला गलत हो गया। अब 7211 है, 7212 है, 7221 है, तो 21 सबसे बड़ा है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 20 में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 में देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0। देखिए बच्चों गुणे में शून्य आ गया है, तो इसका उत्तर शून्य ही आने वाला है, और गुणे 10 लिखा हुआ है। इसका मान देखिए कितना भी गुणा हो, अगर इसमें गुणा शून्य कर दिया जाता है तो इसका उत्तर कितना हो जाता है बच्चों, ये शून्य हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, किसी संख्या में अगर शून्य से गुणा होता है तो उसका उत्तर शून्य हो जाता है, तो इसका उत्तर शून्य हो जाएगा। 20 में उत्तर शून्य हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21 को। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग। अब की बार बच्चों हर बार जो है अंतर कह रहा था, अब की बार योग पूछा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 अंकों की पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा 9999, यानी कि 9999। अब 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, इसमें कह रहा है बच्चों जोड़ने के लिए, इसमें क्या करेंगे, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसमें 9 में 0 9, फिर इसमें 9, देखिए 9 9 हो गया। अब 9 में एक और जोड़ेंगे, हो जाएगा बच्चों 10, ये हो जाएगा 10999, यानी कि 10,999 हो जाएगा। इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, दूसरा वाला उत्तर मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग दूसरा वाला सही कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।